रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। नागा साधु आखिर कौन होते हैं और नागा साधु बनने की प्रक्रिया क्या होती है? रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और ये है कहानी पौराणिक भारत की। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे नागा साधुओं के बारे में। तो देखिए, नागा साधु वो होते हैं जो सांसारिक जीवन त्याग कर भगवान शिव की भक्ति में लीन होते हैं। ये पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और शारीरिक और सांसारिक सुखों से दूर रहते हैं। नागा साधुओं का मानना है कि व्यक्ति निर्वस्त्र दुनिया में आता है और ये अवस्था प्राकृतिक है। इसीलिए नागा साधु जीवन में कभी कपड़े नहीं पहनते और निर्वस्त्र ही रहते हैं। अब नागा साधु किस प्रकार से बना जाता है? तो देखिए, जब भी कोई व्यक्ति किसी अखाड़े में साधु बनने के लिए जाता है तो कभी भी उसे सीधे अखाड़े में शामिल नहीं किया जाता। जिस अखाड़े में वो शामिल होना चाहता है उस अखाड़े के लोग अपने स्तर पर उस व्यक्ति की पूरी जानकारी एकत्रित करते हैं। जैसे वो किस परिवार से है, उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, वो साधु क्यों बनना चाहता है, क्या वो साधु बनने के लायक है या नहीं। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर परीक्षा शुरू होती है। देखिए, सबसे पहले तो अखाड़े में दाखिल होने के बाद उसकी ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है, जिसमें कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 12 साल का वक्त लग जाता है। जब उस अखाड़े का मुखिया पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है और इस बात का पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है कि वो व्यक्ति वासनाओं और इच्छाओं से मुक्त हो चुका है, तब अगली प्रक्रिया में उसे ले जाया जाता है। नागा साधु बनने की दीक्षा रात्रि के सबसे शांत समय 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में शुरू होती है। ये प्रक्रिया 48 घंटे तक चलती है। पहले इस प्रक्रिया में अलग अलग चीजें होती थी, जिससे कई बार साधु जान भी गवा बैठते थे। अब दीक्षा के दौरान आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां पिलाई जाती हैं, जिससे साधु अपने मन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, नागा साधुओं को एक दिन में सिर्फ 7 घरों से भिक्षा मांगने की आज्ञा होती है। अगर उनको इन घरों से भिक्षा नहीं मिली तो उन्हें उस दिन भूखा ही रहना पड़ता है। नागा सन्यासी दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं। ये युद्ध कला में माहिर होते हैं और अलग अलग अखाड़ों में रहते हैं। जूना अखाड़ा में सबसे ज्यादा नागा सन्यासी हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अखाड़े में नागा साधुओं के रहने की परंपरा की शुरुआत की थी। तो ये था हमारा आज का कहानी पौराणिक भारत की का पॉडकास्ट नागा साधुओं के ऊपर। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।